फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। 2 रोज़ कबल गोलकुंडा की रहने वाली तबस्सुम बेगम की एक न्यूज़ हमने हमारे चैनल के जरिए शेयर की थी। तबस्सुम बेगम के शौहर, जिसका नाम साजिद पटेल है, इन्हें हरासा कर रहे हैं ये कहकर एक न्यूज़ हमने डाली थी और ये अपने दोस्तों के साथ घर में शराब पीते हैं वगैरह कहकर ये खातून कही थी। और हमको ये न्यूज़ हमारे कोई रिपोर्टर नहीं लाकर दिए हैं, हमको ये न्यूज़ अजान न्यूज़ के जो जिम्मेदार हैं सैफ अली, इन्होंने हमें दी थी। तो हमने ये सोचा कि एक चैनल वाला दूसरे चैनल वाले को जब न्यूज़ देता है तो हम भरोसा करके ये न्यूज़ ले लेते हैं और ये कहा कि ये न्यूज़ आपके चैनल पे डालिए। इस न्यूज़ के साथ साजिद पटेल की फ़ोटो, साजिद पटेल की अहलिया का वीडियो, इसके साथ कलीम नामी एक नौजवान जिसकी फोटो फेसबुक पर थी, वो फोटो लगाकर दोनों फोटों को जॉइंट करके हमारे पास भेजे। सैफ अली की जानिब से इन लोगों को, कलीम को और इनकी फैमिली को बदनाम करने की नाकाम कोशिश की गई है। जैसे ही ये वीडियो कलीम के भाई इब्राहिम ने देखा, देखकर हमें कॉल किया और सारी तफसीलात बताई और हमारे पास भी सारे सबूत है जो हमें अजान न्यूज़ के सैफ अली ने हमें भेजे थे और उस पर लिखकर भेजा था। अब नाजरीन, एक न्यूज़ वाला जब न्यूज़ भेजता है तो हम भरोसा करते हैं, भरोसा करके हम न्यूज़ डाले हैं। लेकिन सैफ अली की जानिब से कलीम को जो बदनाम करने की नाकाम कोशिश की गई है, तो हम इब्राहिम से जब ये सारी बातें मालूम किए तो अंदर की कहानी कुछ और ही मालूम हुई और हम आपको अभी नहीं, वक्त आने पर बताएंगे ये सैफ अली ने क्यों किया और ये साजिश रचने का मतलब क्या है। आइए देखते हैं इब्राहिम ने तफसीलात क्या बताई है इस न्यूज़ के ताल्लुक से और इनके भाई की फ़ोटो जो जॉइंट कर मुझे दी गई थी उनको बदनाम करने के लिए क्या कहा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इब्राहिम खान गोलकुंडा किले का रहने वाला हूँ। कल 7 चैनल में एक न्यूज़ आई जिसमें आज़ान न्यूज़ वाले मेरे छोटे भाई की तस्वीर डाले थे और ये जो है सो बाय मिस्टेक डाल दिया था, किसी और की तस्वीर के साथ अटैच करके डाल दिए थे। तो इसमें मेरे भाई का इन्वॉल्वमेंट कुछ भी नहीं है। तो मैं वही बताने के लिए आप लोगों को बोल रहा हूँ। ये अजान न्यूज़ का जो सैफ नामी शख्स है, ये आपके भाई की तस्वीर किसी के केस में लगा के मेरे पास भेजा था। जी हो, वो न्यूज़ मैं बताया था, राइट? जी हो। तो अब ये अजान न्यूज़ वाले सैफ को आप जानते क्या? जी हाँ, जानते, सैफ को जानते। वो कहाँ रहता? वहीं गोलकुंडा किले में। अच्छा, आपसे उसकी कुछ वो दुश्मनी है क्या? दुश्मनी नहीं है, पहले मेरे छोटे भाई को रिश्ता हुआ था। हाँ, तो मेरा छोटा भाई हम लोग नहीं करते बोले। हाँ, तो वो दुश्मनी मेरे इस छोटे भाई वजह से वो दुश्मनी निकालने के लिए, आपके भाई को बदनाम करने के लिए ये तस्वीर लगा के भेजा, मेरे को भेजा। जी हाँ, 7 न्यूज़ वालों को भेजे। हाँ, तो वो आप देखे वो? जी हाँ, देखे। अच्छा। और 7 न्यूज़ वालों को जब तहकीकात करे और जब शाम में पता चला तो वो न्यूज़ निकाल दिए। ओके, तो वो आपको बदनाम करने की कोशिश करने के लिए वो केस में आपके भाई की तस्वीर, कलीम की तस्वीर लगा के दिया। जी हो। वो एक लड़की का मसला था, एक लड़की शादीशुदा थी। हाँ जी हाँ, वो साजिद पटेल का था, उनके दोस्त का। हाँ, वो साजिद पटेल के साथ में कलीम खान की फोटो भी लगा दिए थे। अच्छा, वो आपकी पुरानी खुसूमत की वजह से? जी हाँ, आपके भाई से शादी नहीं करने की वजह से उसकी बहन को ये जी हो बदला लिए उन्होंने? जी हो, जी हो। अच्छा अच्छा, तो अब आप क्या बोलना चाहेंगे? अब कुछ नहीं, देखिए अब हम लोग तो 7 न्यूज़ वालों के पास गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो सही है वही सच्ची बात बता दी है। अब
अब जो आपकी न्यूज़ थी, आपके कहने पर जो न्यूज़ गलत थी वो बिल्कुल गलत है। जियो हम ये भरोसा करे थे कि अजान न्यूज़ का जो भी जिम्मेदार है, जिसका नाम सैफ है, जी। वो किसी लड़की पे जुल्म होती हुई एक कहानी भेजा उसके शौहर की जानिब से। ये बात सही है ना? है जी हाँ सही है। और ये फोटो अटैच मेरे छोटे भाई की कर दी है। हाँ, तो वो आपकी दुश्मनी की वजह से ये फोटो आपको बदनाम करने के लिए अटैच करा। जियो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना नहीं भाई? बिल्कुल 7H वालों का कोई कसूर नहीं क्योंकि है। मैं एक चैनल का जिम्मेदार भेजा बोल के मैं वो डाला। जी हाँ, और 7H चैनल जो है एक रेपुटेशन चैनल है जी। अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए हम लोग कल रात में आके बताने के बाद में भाई साहब रात में ही वो वीडियो निकाल दिए। मैं मुतमईन हो गया था आपकी बात से कि ये शख्स आपको बदनाम करने के लिए, जिसका नाम सैफ है और ये अजान न्यूज़ चैनल यूट्यूब चैनल चला रहा, ये मेरे को भेजा था। मुझे मिला था ये मुजाहिद खुदरी के साथ आके मिला था, तो मैं जानता था उसको। मैं आपको बताया ना भाई? जियो जियो यही बात है ना? जियो मेरे से तो आपको कोई शिकायत नहीं है नहीं ना भाई? बिल्कुल आपसे कोई शिकायत नहीं है भाई। तो इंशाल्लाह आपको वो बदनाम करने की कोशिश करा और आपके भाई की तस्वीर लगा के मेरे पास भेजा था जी। कि ये उसके पटेल का दोस्त है बोल के, और ये घर में बैठता आके वो बोल के भेजा था। ये बात सरासर गलत है। आपके भाई को बदनाम करने की जिसका नाम कलीम है, जियो कोशिश की गई। जियो सही है ना भाई? जियो बिल्कुल सही है। तो भाई मेरे से आपको कोई शिकायत नहीं है। कोई शिकायत नहीं है। शिकायत आप ये सैफ जो अजान चैनल चला रहा उससे आपको शिकायत जी हाँ। थी, ठीक है? ये जी हाँ। मैं आपकी जो रिपीटेशन खराब हुई, मैं वो रिपीटेशन आने के लिए ही फिर मैं आपकी ये न्यूज़ डालूंगा। जी हाँ बिल्कुल सही बात है। सही है ना भैया? जी हाँ। और कोई गलत बात नहीं है ना? बिल्कुल। क्योंकि आप इज्जतदार लोग हैं, आप जी हाँ। मेरे करीबी पहचानत के लोगों में से है, जी हाँ। और वो मीडिया वाले हैं। जब सच्चाई मेरे सामने आई तो मैं जी, और हम हकीम भाई के शुक्रगुजार हैं जो माशाल्लाह हकीम भाई जल्द से जल्द सच्चाई निकाल के ये बात सामने ला दी। जो आपको बदनाम करने की कोशिश करा, मैं उसका पर्दाफाश करूंगा, उसकी हाँ। तस्वीर बराबर मेरे चैनल पे दिखाऊंगा। जी हाँ, शुक्रिया हकीम भाई। क्योंकि आपको बिला वजह के बदनाम करने जी की हाँ, कोशिश हकीम भाई। करा। ओके भाई, अगर हमारी न्यूज़ आपको पसंद आई है तो सबसे पहले शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फिर ख़ास तौर पे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।